नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस सेशन में, जहां पे हम बात करते हैं एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट से। इसी सीरीज में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूएनबीसी से के रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर सचिन त्यागी। और आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ नदरन ब्रिटिश कोलंबिया, जिसके हम प्रोग्राम्स की बात करेंगे, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, इनटेक, फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, रिजल्ट्स लेट आए थे और लेट आने के बाद सभी जनवरी इनटेक ढूंढ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे एडमिशन देख रहे हैं। तो इसी सारी समस्याओं का समाधान लेके हम हाजिर हुए हैं। तो सचिन सर, इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वागत है सर। Thank you very much, Chaman ji, for inviting me for this session. सचिन सर, एक सबसे बड़ी समस्या थी जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट लेट आया, प्लस टू वाले जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को ये डर था कि वो जनवरी इनटेक मिस कर देंगे। क्या चांसेस हैं यूएनबीसी में जनवरी इनटेक को लेके? क्या बच्चा अभी भी जनवरी इनटेक में अप्लाई कर सकता है, और अगर अप्लाई कर सकता है तो वो कब तक अप्लाई कर सकता है सर? राइट सर, दो चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा और सारे व्यूवर्स को जो हमारा ये वीडियो देखेंगे आने वाले टाइम में, कि यूएनबीसी इज़ वेरी लीनियंट यूनिवर्सिटी, दो इट्स अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी इनटू ब्रिटिश कोलंबिया, बट यहाँ पे एडमिशन जो क्राइटेरिया है इट्स नॉट वेरी हार्ड. I mean, if a student has a decent marks like 55% in 12th standard, तो he can, I mean, be part of this university. IELTS रिक्वायरमेंट की बात करें तो 6.5 ओवरऑल एंड नो बैंड लेस देन 6 का बैंड हम एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन के लिए. बट एक चीज़ और है कि लीनियंट, मैंने जैसे वर्ड बोला, अगर स्टूडेंट के रिजल्ट लेट थे तो उस टाइम पे भी हम प्रेडिक्टेड स्कोर्स पे भी एप्लीकेशन ले रहे थे. दूसरा, क्योंकि रिजल्ट लेट है सीबीएसई बोर्ड के, तो उसके बाद बच्चे आईएलटीएस की प्रिपरेशन करने के लिए स्टार्ट हो गए, तो उसमें टाइम लगता है उसका रिजल्ट आने में. बट यहाँ भी बच्चों के पास एक ऑप्शन है, अगर उनके पास आईएलटीएस का स्कोर अभी नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं. एज सच कोई डेडलाइंस मैं नहीं बताऊंगा अभी, बट फिर भी 30 अगस्त या उसके बाद भी 5 सितंबर प्रोबेबली हम इस इनटेक को लेके जाएंगे. जैन 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, और आगे हम स्टूडेंट्स को अपडेट करेंगे अगर हम इस इनटेक को क्लोज करेंगे 5 सितंबर के आसपास. बट अभी ये इनटेक रनिंग है, तो अगर आपके पास आईएलटीएस का स्कोर है, यू कैन अप्लाई राइट नाउ. अगर नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ एमओआई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आप अप्लाई कर सकते हैं. एमओआई की 3 कंडीशन होती है. पहली कंडीशन है स्टूडेंट शुड बी फ्रॉम सीबीएसई एंड आईसीएसई बैकग्राउंड, और इंग्लिश में 65% मार्क्स होने चाहिए, और हमें लास्ट 5 ईयर्स का एमओआई चाहिए. दैट मीन्स 8, 9, 10th, 11th, 12th सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से होना चाहिए. इस बीच में अगर स्टूडेंट ने स्कूल चेंज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बोर्ड चेंज नहीं होना चाहिए. लाइक सीबीएसई टू सीबीएसई और सीबीएसई टू आईसीएसई और सीबीएसई विल बी द सेम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम. जी, थैंक यू सो मच सर. तो स्टूडेंट्स, अभी आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास आईएलटीएस का स्कोर है. वेल एंड गुड. अगर आईएलटीएस का स्कोर नहीं है, आप एमओआई के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं. यूएनबीसी में 55% ओवरऑल मार्क्स की रिक्वायरमेंट है. सर, मैं जानना चाहूंगा कि 55 ओवरऑल मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स देखे जाएंगे या नहीं? जो बेस्ट 4 हमारे होते हैं 12th में, उनके मार्क्स हम कंसिडर करते हैं, और 50% से कम नहीं होना चाहिए बेस्ट 4 में. दिस इज समथिंग विच वी वांट फ्रॉम द स्टूडेंट. तो उस बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऑफर लेटर आ जाएगा. जी. और सचिन सर, कौन-कौन से प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स अभी अप्लाई कर सकते हैं यूएनबीसी में? राइट, सो यूएनबीसी में बेसिकली हम 3 इनटेक फॉलो करते हैं, जैन, मई एंड सितंबर एवरी ईयर. सो जैन, मई एंड सितंबर में 3 कॉमन प्रोग्राम हैं जो अभी भी ओपन हैं जैन 2023 में. तो अगर मैं बात करूं बैचलर ऑफ आर्ट्स, हमारे पास 14 स्पेशलाइजेशन है, और स्पेशली दी स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, उनके पास आर्ट्स में क्या होता है, हिस्ट्री होती है, इंग्लिश होती है, पॉलिटिकल साइंस होता है, ये कॉमन प्रोग्राम्स होते हैं. तो इन सारे प्रोग्राम्स में हमारे पास पूरा स्पेशलाइजेशन है यूजी प्रोग्राम्स में, बैचलर्स में. ऑल टुगेदर वी हैव नेचर बेस्ड टूरिज्म मैनेजमेंट, वी हैव नेचर बेस्ड टूरिज्म मैनेजमेंट के अलावा हमारे पास पॉलिटिकल साइंसेस है, हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी है, इसके अलावा हमारे पास गेन इंग्लिश है, जनरल आर्ट्स है. ये प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं आर्ट्स में. ऑल टुगेदर 14 प्रोग्राम्स हैं. इसके अलावा अगर मैं दूसरा स्पेशलाइजेशन की बात करूं, तो जिन स्टूडेंट्स के पास 12th में कॉमर्स थी, उनके लिए हमारे पास 7 प्रोग्राम्स हैं. हमारे पास अकाउंट्स है, फाइनेंस है, जनरल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग है, एचआर है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसके अलावा जो साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं, 13 प्रोग्राम्स हैं. मैं बात करूंगा यूएनबीसी का जो सबसे फेमस प्रोग्राम है इंडिया से, जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हमें मिल रही है, वो है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस. सो बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 12th में 55% होना चाहिए, नो सब्जेक्ट लेस देन 50%, बेस्ट 4, और आईएलटीएस 6.5 नॉट लेस देन 6. तो पीसीएम वालों के लिए प्रोग्राम है बेसिकली बैचलर ऑफ
साइंस, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा अगर आपके पास बायोलॉजी है तो उसके लिए हमारे पास एन नंबर प्रोग्राम है। बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए हमारे पास है बीएससी इन बायोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस हमारे पास है, साइकोलॉजी हमारे पास है और वाइल्ड लाइफ के प्रोग्राम्स हमारे पास है। तो प्रोग्राम्स की प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है या साइंस प्रोग्राम्स बैकग्राउंड से है, तो हमारे पास ऑल टुगेदर 32 स्पेशलाइजेशन अभी अवेलेबल है जैन 2023 इनटेक में। राइट। और सचिन सर, जानना चाहूंगा फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा यूएनबीसी का जनवरी 23 के लिए? राइट। सो अगर मैं बात करूं बैचलर स्टडीज की, तो जैन 2023 के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्सेज वी आर प्लानिंग टू हैव इनटू यूएनबीसी, फी स्ट्रक्चर होता है $25,353। सो ये जो फी स्ट्रक्चर है वो 1 एकेडमिक ईयर का है और 4 इयर्स का बैचलर्स होता है यूएनबीसी में, चाहे आप आर्ट्स लें, साइंस लें या कॉमर्स स्ट्रीम लें। और अगर आप चाहते हैं तो हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। हॉस्टल की कॉस्ट होती है $10,025। इसके अलावा जो एक्सपेंस आपका लगेगा वो है एप्लीकेशन फीस वन टाइम, दैट इज $125 कैनेडियन जब आप अप्लाई करेंगे। जी। और सर, इसके अलावा क्या कोई स्कॉलरशिप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के पास? क्योंकि रिसेंटली हम कोविड से बाहर आए हैं, अभी भी स्टूडेंट्स फाइनेंशियली कुछ असिस्टेंस देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज की तरफ से। क्या ऑप्शंस अवेलेबल है सर? चमन जी, एक बात मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि स्कॉलरशिप्स और कोऑप प्रोग्राम दोनों यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं, बट वो वहाँ पहुँचने के बाद अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट ईयर में आप परफॉर्मेंस कीजिए, आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, सेकंड ईयर के लिए, फिर थर्ड ईयर के लिए भी मिलेगी और फोर्थ ईयर के लिए भी मिलेगी। और हमारे जो कोऑप प्रोग्राम्स हैं, जो कि एक मेन हाईलाइट है यूएनबीसी की, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है और उसकी आपको सैलरी भी मिलती है। एंड यूनिवर्सिटी आपको हेल्प करती है कोऑप ढूंढने में सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स। तो आपको 2 से 3 महीने का कोऑप मिलेगा हर साल और उसके लिए आपको सैलरी भी मिलेगी और सैलरी बहुत हैंडसम मिलती है, सो दैट स्टूडेंट कैन मैनेज देयर लिविंग एक्सपेंसेस। तो स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप के साथ साथ हमारे कोऑप ऑप्शंस भी हैं स्टूडेंट्स के पास साइंस और कॉमर्स में, और यूनिवर्सिटी हेल्प करती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है दैट इज़ वेरी नाइस एवरी ईयर फॉर बैचलर्स। और हम बैचलर्स में इंडिया में उन्हीं प्रोग्राम्स को प्रमोट करते हैं जहां हम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकें रियल जॉब्स में, और वो भी वाइट कॉलर जॉब्स। जी। और सचिन सर, जानना चाहूंगा ऑफर लेटर में कितना टाइम लगेगा और एलओए में कितना टाइम लगेगा सर यूनिवर्सिटी? राइट। सो बेसिकली यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस है। जब आप एप्लीकेशन भेजते हैं उसके 3 या 4 दिन में आपको पहले यूनिवर्सिटी एक एडमिशिबिलिटी ईमेल आपको प्रोवाइड करेगी। एडमिशिबिलिटी ईमेल एक तरह का कंडीशनल ऑफर लेटर होता है जो कि उस स्टूडेंट को मिलता है जिसके लिए यूनिवर्सिटी पॉजिटिव होती है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए। तो ये 3 या 4 दिन में आपके पास आएगा और उसमें मेंशन होता है कि आपका प्रोफाइल सुटेबल है। अब आपको अपनी सीट बुक करनी है $7,500 कैनेडियन से। तो ये एक पार्शियल ट्यूशन डिपॉजिट है जो बच्चे को पहले देना होता है। जैसे वो पेमेंट पूरी करेगा, अच्छा, इस पेमेंट को देने के लिए हम बच्चे को 14 डेज का टाइम भी देते हैं, 2 वीक्स का टाइम हम बच्चे को देते हैं। जैसे वो पेमेंट हो जाती है उसके बाद हम बच्चे को 10 से 12 वर्किंग डेज में आपको कंफर्म ऑफर लेटर, जो कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है, आपको प्रोवाइड कर देते हैं। जी, थैंक यू सो मच सर। सर, इसके अलावा मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जब कनाडा पहुंच जाते हैं, दे लुक फॉर असिस्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी साइड, चाहे वो स्टडीज में हो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में हो, अपना सीवी बिल्ड करने में हो। ऐसी सारी चीजों में बच्चा कैसे हेल्प ले सकता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या क्या ऐसा प्रोविजन है जिसमें बच्चा हेल्प मांग सकता है? देखिए सर, पार्ट टाइम जॉब्स एज पर दी कैनेडियन रूल्स बच्चा 20 आवर्स पर वीक कर लेता है और जो वेज रेट है ब्रिटिश कोलंबिया में दैट इज $15.20। एक स्टूडेंट मेरा लास्ट इनटेक में गया है सितंबर 2022 में, उसको $18 पर आवर का वेज रेट मिल रहा है वॉलमार्ट में। तो ये एक्सेप्शनल केसेस भी हो जाते हैं। अगर मैं प्रिंस जॉर्ज की बात करूं, बिकॉज हमारा मेन कैंपस, ऑल्दो यूनिवर्सिटी के 5 डिफरेंट कैंपस हैं ब्रिटिश कोलंबिया में, बट हम मेन कैंपस को भी प्रमोट करते हैं जो कि प्रिंस जॉर्ज में है। सो प्रिंस जॉर्ज एज अ सिटी अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 75,000 है। वहाँ पर आपको मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट, एवरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाता है। पूरे प्रिंस जॉर्ज में सिर्फ 2 ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी है, यूएनबीसी है, एक दूसरा और एक कॉलेज है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो उनको पार्ट टाइम जॉब प्रिंस जॉर्ज में मिल जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ, अभी यूएनबीसी की कैंपस में 3,500 है। पहले साल तो बच्चे को, क्योंकि बच्चा फ्री है, कुछ भी जॉब कर सकता है और बेसिकली जो जॉब्स उनको मिलते हैं वो 20 घंटे के लिए अलाउड होते हैं। बट यूनिवर्सिटी का जो असिस्टेंस है जॉब ढूंढने में पार्ट टाइम, वो सेकेंड ईयर से मिलता है, जो कि कॉप्स होता है। बिकॉज हमारे यहाँ एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। आप एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, एक आप ऐसी सिटी में भी आ रहे हैं जहाँ पे आपको लिविंग एक्सपेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
उसके बाद यू कैन ऑल्सो इंश्योर कि आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ऑल्दो हमारा किसी कंपनी के साथ कोई टाई अप नहीं है, बट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इतनी अच्छी है। वी आर नंबर 1 रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी अक्रॉस कनाडा एज पर दी मैकलिंस रैंकिंग। इसका जो प्लेसमेंट रेट है दैट इज अबाउट 90% एवरी ईयर, यूजी की बात कर रहा हूँ। और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, अगर आप पीआर के लिए सोच रहे हैं कनाडा में, तो आपको सीआरएस पॉइंट लेने होते हैं 150। 4 इयर्स का बैचलर्स कंप्लीट करने के 120 पॉइंट्स मिलते हैं, 5 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं आपको क्योंकि आप प्रिंस जॉर्ज से पढ़ाई कर रहे हैं और प्रिंस जॉर्ज आता है रीजनल एरियाज में, राइट। फॉर रेस्ट 25 पॉइंट्स यू हैव टू वर्क 9 मंथ्स इनटू रिस्पेक्टिव फील्ड, जो कि आप करेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रेट जबरदस्त है, 90% है। तो 9 महीने की बात है, आप काम कीजिए, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए ब्रिटिश कोलंबिया में। जी, तो सचिन सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थर्न ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। और आई होप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सारे जनवरी इनटेक में अप्लाई करेंगे और इस इनटेक को क्लोज होने से पहले फायदा उठाएंगे, ताकि उनका एक पूरा टाइम वेस्ट ना हो। 5-6 महीने जो अगले इनटेक में टाइम है वो टाइम यूटिलाइज करेंगे। सर जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मैं लास्ट में एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि अभी ऑफिशियली कनाडा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वीज़ा में वो देरी हो रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि वीज़ा ऑन टाइम आपका आ जाए। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लेकिन स्टिल 3 से 4 महीने का टाइम लग रहा है वीज़ा प्रोसेस होने में। तो वेस्टर्न ओवरसीज हमारे ऑथराइज पार्टनर हैं। अगर आप यूएनबीसी में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आप उनके पास जल्द से जल्द पहुँचाइए अपनी एप्लीकेशन लेके। आपका प्रोफाइल हमारे पास असेसमेंट के लिए आएगा, जिसको हम सेम डे करके आपको वापस भेज देंगे इफ यू आर एलिजिबल फॉर यूएनबीसी। और जितना जल्दी हो सके अपनी एप्लीकेशन डालिए, और डेफरमेंट से हम सबको बचना है, राइट। थैंक यू सो मच सचिन सर। और स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बताया सचिन सर से, जो रिप्रेजेंट करते हैं यूएनबीसी, जो यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया में है, प्रिंस जॉर्ज में मेन कैंपस है, और इसमें जनवरी इनटेक अभी चल रहा है। आप जनवरी इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स है तो आइल्स के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कीजिए, अगर नहीं है तो आप एमओआई की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीफोनिकली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे आपका प्रोफाइल हमारे पास आएगा, विद इन 1 डे असेसमेंट करके हम आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और जनवरी इनटेक में आप कनाडा जाइए। फिलहाल आप इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच सर, बाय बाय।